हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी मैथ का पार्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और वीडियो जो है बहुत डिले मैं डाल पा रहा हूं। इसका एक रीजन क्या है कि मैं एक प्राइवेट संस्था से जुड़ गया हूं और कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका डेली कंटिन्यूअस एक ना एक टॉपिक लेके मैथमेटिक्स का लेके आऊं। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड ही है, अनुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हिंदी में ब्लैक बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। The ratio of the present salary of Vinod and Manoj is 6:7 if both of them get their salaries increased by Rs 16,000, then the ratio becomes 8:9. What is the present salary of Manoj? मतलब हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद और मनोज की जो वर्तमान यानी उनकी जो वेतन का जो वर्तमान अनुपात है वो दिया गया है 6:7। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ यानी यदि दोनों के वेतन में बढ़ोतरी होता है, यानी दोनों के वेतन में कितना बढ़ोतरी होता है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ोतरी किया बढ़ता है तो हो जाता है 16,000। देन द रेशियो बिकम्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसके रेशियो में क्या अंतर पड़ेंगे, तो इनके रेशियो बढ़ के क्या हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ मनोज, यानी कह रहा है कि मनोज की वर्तमान आय निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग दो विधि से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लॉन्ग विधि से करेंगे, यानी लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो कैसे इसको, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिएगा कि सबसे पहले आप रेशियो को लेंगे। यहां पे रेशियो, तो उसको आप x लेंगे 6x। अब 6x क्या है, ये विनोद का है और ये मनोज का है, ठीक है। तो 6x ऊपर होगा। अब दोनों में कितना इसका मतलब कितना इसके सैलरी में वृद्धि हो रहा है, तो 16,000। तो प्लस 16,000 प्लस 16,000, 6x प्लस 16,000। अब क्या कीजिएगा, अब यहां पे देखेंगे तो ये विनोद का हुआ और मनोज का कितना है 7x। अब कह रहा है कि दोनों के सैलरी में वृद्धि होगी, तो 7x प्लस 16,000। ओके, यहां तक कोई डाउट? तो आप ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, यानी कितना दोनों के जब सैलरी यानी बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं, तो 8:9। यानी रेशियो जब होता है तो 8:9 को हम लोग भी के रूप में लिखते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे a अनुपात b का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग लिखते हैं a अनुपात b हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, a/b होता है। इसके डिटेल में मैं जब अनुपात पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल मैं लेके आऊंगा, लेकिन a/b को हम लोग a/b के रूप में प्रेजेंट करते हैं, भी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही कितने बढ़ रहे हैं इसके अनुपात, तो 8:9 यानी 8/9 बढ़ रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे इसको क्रॉस कीजिएगा, यानी 6x प्लस 16,000 में 9 से गुना कीजिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा इधर, यानी इसको आप LHS में रखिएगा। फिर इधर क्या कीजिएगा RHS में 8 से 7x प्लस 16,000 में आप गुना कीजिएगा ऐसे। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जब एग्जाम में आप बनाइएगा तो थोड़ा सा बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है कि विथ इन सेकेंड में आंसर को सॉल्व करना है, यानी कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आइए हम लोग इसको डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करते हैं, यानी अनुपात से। क्या चीज से, अनुपात से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा अनुपात से, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किनके किनके रेशियो में और किनका किनका रेशियो दिया गया है। तो विनोद का दिया गया है तो यानी भी देंगे, विनोद का यानी भी। अब उसके बाद किसका है, तो मनोज का है, यानी m। यहाँ m से रिप्रेजेंट करेंगे, v फॉर विनोद और m फॉर मनोज।
अब इसका रेशियो कितना पहले दिया है, प्रेजेंट सैलरी का रेशियो कितना दिया है, वर्तमान यानी वर्तमान सैलरी का कितना रेशियो दिया गया है, तो 6:7 दिया गया है, 6:7 दिया गया है। अब कह रहा है कि जब 16,000 बढ़ रहे हैं तो रेशियो पे क्या इसका अंतर पड़ रहा है, तो रेशियो इसका हो जा रहा है 8:9, तो यहाँ पे 8:9 बढ़ेंगे। अब हम चेक करेंगे कि कितना बढ़ रहे हैं, कितना इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो +2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो +2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यानी कितना बढ़ रहे हैं तो +2, यहाँ पे कितना बढ़ रहे हैं तो 7 में 9 आया है, यानी 6 में 8 आया है, तो +2 बढ़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे इसको लिखेंगे, तो 2 इक्वल टू 16,000, 2 इक्वल टू 16,000 बढ़ रहे हैं, यानी 2 में कितना 16,000 बढ़ रहे थे, 1 में कितना बढ़ेंगे 8,000, 1 में कितना बढ़ेंगे 8,000, यानी 2 में 16,000, तो 1 में कितना 8,000, 8 गुना 16, तो 1 में 8,000 बढ़ेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1 में 8,000 जब बढ़े तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ मनोज, तो मनोज का कितना दिया गया है, तो मनोज का यहाँ पे 7 दिया गया है, तो इसको ऐसे करेंगे 7, यानी मनोज का हो जाएगा 7 गुने 8,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी 56,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो मनोज का कितना हो जाएगा 56,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस विधि से हम लोग क्या आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ऐसा ही हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, देख लीजिए इसको।